दोस्तों, इस समय मुस्लिम घुसपैठियों और ईसाई मिशनरियों के दोहरे कुचक्र में उलझा है झारखंड। हालांकि सरना कोड को लेकर बातें हो रही है, लेकिन सरना कोड से जनजातीय समाज की रोटी बेटी माटी बच सकती है या फिर नहीं बच सकती। तो बता दें कि झारखंड इन दिनों विधानसभा चुनाव के शोर में डूबा है और इस चुनाव में रोटी बेटी माटी की गूंज है। लेकिन आज झारखंड छत्तीसगढ़ के बाद ईसाई धर्मांतरण से पीड़ित है। और बता दें कि 1873 में खूंट पानी में 6 मुंडा परिवारों के 28 लोगों का कोलकाता से आए आर्च बिशप स्टाइन्स ने बपतिस्मा करवाया था। और खूंट पानी आज के झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिला का हिस्सा है। यहाँ एक शिलापट भी है जिन पर उन लोगों के नाम दर्ज हैं जो झारखंड में पहली बार ईसाई बन गए थे। इनकी स्मृति में हर साल 8 नवंबर को यहाँ एक तीर्थ मेला लगता है और इसमें झारखंड और आसपास के प्रदेशों के ईसाई धर्मांतरित लोगों का जमावड़ा ही नहीं लगता, बल्कि अच्छी खासी में विदेशों से भी रोमन कैथोलिक धर्मावलंबी आते हैं। बता दें कि खूंट पानी वैसे तो छोटा नागपुर का हिस्सा है, लेकिन ईसाई मिशनरियों के धर्मांतरण कुचक्र से सर्वाधिक प्रभावित इलाकों में झारखंड का संताल परगना भी आता है। इतना प्रभावित कि इस क्षेत्र में एसटी से ईसाई बने लोगों का जनप्रतिनिधि चुना जाना सामान्य सी बात है। आश्चर्यजनक तौर पर यह संताल परगना इस समय बांग्लादेशी रोहिंग्या मुस्लिमों की घुसपैठ से डेमोग्राफी बदलाव को लेकर चर्चित है। इस क्षेत्र में सरना विलुप्त हो रहे, मस्जिद मजार उग रहे और जनजातीय समाज अपनी जमीन रोजगार से लेकर बेटी तक को गंवा रहे, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री मोदी तक कई रैलियों में कर चुके हैं। और इस विकट हालत को देखते हुए बीजेपी ने वादा किया कि यदि प्रदेश में एनडीए की सरकार बनी तो वह घुसपैठ रोकने के साथ ही उन जमीनों को वापस लेने के लिए कानून बनाएगी जिन पर घुसपैठियों का कब्जा है या फिर उन्होंने जालसाजी करके खरीदा है। घुसपैठ के अलावा इन चुनाव में सरना धर्म कोड भी चर्चा में है। और बता दें कि भारत में इस समय 6 धार्मिक समुदाय को मान्यता देने वाला कानून है। ये हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध और जैन। घुसपैठ को नकारने वाला कांग्रेस झारखंड मुक्ति मोर्चा गठबंधन ने सरना आदिवासी धर्म कोड का वादा किया है। वहीं झारखंड चुनाव के लिए बीजेपी का संकल्प पत्र जारी करते हुए अमित शाह ने भी सरना कोड पर विचार करने का वादा किया है और उचित निर्णय लेने की बात कही। राज्य में बीजेपी के चुनाव प्रभारी केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी कई मौके पर पार्टी की इस लाइन को दोहरा चुके हैं। वहीं असम के मुख्यमंत्री और चुनाव सह प्रभारी हेमंता बिस्वा शर्मा तो यह कह चुके हैं कि सरकार बनने पर पार्टी सरना कोड लागू करेगी। बता दें कि सरना कोड जनजातीय समाज को अलग धार्मिक समुदाय के तौर पर मान्यता देता है। बीजेपी ने सार्वजनिक तौर पर कभी इसका विरोध तो नहीं किया, लेकिन वह इसको लेकर कभी मुखर भी नहीं रही। इन चुनाव में सरना कोड पर बीजेपी के सुर में जो नरमी दिख रही है वह भी बिल्कुल उलट है। और जनजातीय सुरक्षा मंच के क्षेत्रीय संयोजक संदीप उरांव का मानना है कि सरना कोड लागू होने पर कई स्तरों पर समस्याएं पैदा होगी और सिर्फ सरना कोड के भरोसे आदिवासियों का रोटी बेटी माटी सुरक्षित नहीं रह सकता। तो दोस्तों, इस खबर में इतना ही। झारखंड से संबंधित हर एक न्यूज को पाते रहने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबा लें।